हेलो बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 11 की विषय कृषि गणित का प्रथम चैप्टर घातांक के सिद्धांत। घातांक के सिद्धांत में कुछ प्रमुख सूत्र हैं जिनको हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट सूत्र आपके सम्मुख है, यदि a की पावर m इंटू a की पावर n यदि आपको मिलता है तो इसको सॉल्व करते वक्त a की पावर m प्लस n कर देते हैं। इसी क्रम में दूसरा फॉर्मूला मिलेगा आपको, a की पावर m डिवाइड a की पावर n, या इसी को यूँ कहें a की पावर m बट्टे a की पावर n। तब इसको हल करते वक्त a की पावर m माइनस a की पावर n कर देते हैं। इसी क्रम में तीसरा सूत्र मिलेगा आपको, यदि a की पावर माइनस n मिले तो इसको हल करते वक्त a की पावर 1 बट्टे a की पावर n कर देते हैं। दूसरा, यदि a अपॉन b की पावर माइनस n है तब इसको हल करते वक्त b अपॉन a की पावर n कर देते हैं। मतलब हमें साफ है कि अगर इस पर कोई नेगेटिव घात लगी हुई है तो उसको धनात्मक बनाने के लिए उसे 1 अपॉन a की पावर n कर देते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको किसी जगह पर a की पावर m की पावर अगर n दिखाई दे तो इसको हल करते वक्त a की पावर m n कर देते हैं। एक और ध्यान रहे बच्चों, यदि किसी भी जैसे a की पावर 0, x की पावर 0 या 1 की पावर 0 या 10 की पावर 0, इस तरह का कोई प्रकार आपके समझ आए तो उसका मान हमेशा 1 रख देते हैं। उसका मान हम 1 रख देते हैं। ये कंडीशन हमारी तभी लागू होगी जब इनके बेस समान हों। इनके बेस समान अगर हैं तभी ये क्रिया लागू होगी, अदरवाइज ये क्रिया लागू नहीं होगी। जैसे a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, तो इसे हम a की पावर 2 इंटू बी की पावर या ए बी की पावर 2 इस तरह से लिखेंगे। ये घातें आपस में नहीं जुड़ेगी। अब इसी क्रम में बच्चों हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। इसमें लिखा हुआ है कि सरल कीजिए और उसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2 की पावर 5। अब हम देख रहे हैं कि इसकी घात धनात्मक है। धनात्मक है तो इसे हम सीधे सीधे प्रसारित कर देंगे। 2 की पावर 5 लगी है, आधार इसका 2 है, घात इसकी 5 है, इसलिए इसको जब हल करेंगे हम तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये 5 बार रखने के बाद 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है बच्चों इसका 2 की पावर -3। अब 2 की पावर -3 है बच्चों, तो इसके लिए हमने आपको सूत्र बताया था कि यदि a की पावर -n दिखाई दे तो इसकी घात को धनात्मक बनाने के लिए 1 बट्टे a की पावर n कर देते हैं। इस जगह पर वही फॉर्मूला लगाएंगे तो इस जगह पे हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर 3। अब हम इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू इसका आंसर मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8। इसी क्रम में इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 3 की पावर -2। अभी की तरह इस फॉर्मूले का सहारा लेंगे तो 1/3 की पावर 2 हो जाएगा बराबर 1/3 इंटू 1/3 इक्वल टू 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसका फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 16 की पावर -1/2। इसको जब हम हल करेंगे इसी फॉर्मूला के अनुसार तो ये 16 की पावर 1/2 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1/16 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इसकी पावर लगी हुई है हमारी 1/2, तो इसे बराबर और करेंगे 1/2 की पावर 1 2 3 4 है तो 2 की पावर 4 की पावर 1/2। इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा बराबर 1/2 की पावर 2 मीन्स 1/4
4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब इसमें पांचवा पार्ट है हमारा 27 की पावर 2/3। तो बच्चों जब इसको हम हल करेंगे तो 27 के हम फैक्टर करते हैं, 3 त्रिका 9 तिया 27 और इसके पावर लगा देते हैं हम 2/3। अब हम देख रहे हैं कि 3 3 के 3 हैं, इसलिए इसको जब हम घात को हल करेंगे तो 3 की पावर 3 की पावर 2/3। अब इसको और आगे हल करते हैं तो 3 की पावर 3 की पावर 2/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, बराबर 3 की पावर 2 बचेगा और इसको जब हम हल करेंगे तो 3 × 3 बराबर इसका 9 आंसर आएगा। इसी क्रम में हमारा छठवां पार्ट है इसका। छठवें पार्ट को देखते हैं तो ये दिया है 625 की पावर -1/4। तो इसको जब उसी सूत्र से a की पावर -n बराबर 1/a की पावर n, तो इस सूत्र के अनुसार करेंगे तो ये हो जाएगा 1/625 की पावर 1/4। अब 625 के हम गुणनखंड इस जगह पे काट लेते हैं तो 625 5 से देते हैं तो 1 से 25, 5 से फिर देंगे तो 5 दूनी 10 5 25, 5 से फिर देंगे 5 25 और 5 एकन 5। तो इस जगह पे 5 × 5 × 5 × 5 की पावर 1/4 बराबर करते हैं 1/5, 5 के 4 हैं तो 5 की पावर 4 की पावर 1/4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, 1/5 इसका फाइनल आंसर होगा। इसी क्रम में बच्चों सवाल नंबर दूसरे का फर्स्ट पार्ट है। सवाल नंबर दूसरे में कहा गया है कि सरल कीजिए तथा अंतर को धन घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसका देखिए फर्स्ट पार्ट है कि 27 x की पावर -3/8 y की पावर -3। अब जब हम इन बीजगणितीय घातों को जब हम धनात्मक करेंगे तो ये वाली घात ऊपर जाएगी, धन की हो जाएगी, और ये वाली घात नीचे आएगी तो धन की हो जाएगी। तो इसका संशोधित रूप बनेगा 27 y की पावर 3/8 x की पावर 3। अब इसकी पावर लगा हुआ है 1/3। अब हम 27 के फैक्टर करते हैं, 3 × 3 × 3 y की पावर 3/2 × 2 × 2 x की पावर 3 और इसकी पावर लगा देंगे हम 1/3। अब हम आगे हल करेंगे तो ये देखो बन जाएगा 3y की पावर 3/2x की पावर 3, क्योंकि इस पे भी 3 लगा हुआ है और 3 ये भी घातें हो गई, तो हमने दोनों को कोष्टक में और इसके ऊपर बड़े वाले कोष्टक को लगा करके घात 1/3। अब इन दोनों को हम जैसे कि a की पावर n/b की पावर n लिखा हो तो इसको फाइनल लिखते वक्त a/b की पावर n कर देते हैं। इस हिसाब से इसको लिखेंगे तो 3y/2x की पावर 3 की पावर 1/3 और इस 3 से ये 3 कट जाएगा, फाइनल इसका आंसर 3y/2x हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसी क्रम में सेकंड पार्ट है इसका, x की पावर a की पावर -b × y की पावर a की पावर b। जब हम इसको हल करते हैं तो देखो x की पावर, इसके लिए हमने आपको एक सूत्र बताया था कि यदि a की पावर m की पावर अगर n दिखाई दे तो इसको हल करते वक्त a की पावर mn कर देते हैं। वही सूत्र है, इस पर देखिए a इसको m मान ले और इसको n मान ले तो mn करेंगे तो -ab × y की पावर इसका इसके साथ में करेंगे तो ab। अब इस वाले में फिर से ये सूत्र प्राप्त हो रहा है कि अगर a की पावर -n दिखाई दे तो 1/a की पावर n कर देते हैं। तो इसको जब हम पॉजिटिव करेंगे तो ये 1/x की पावर ab × y की पावर ab। अब इसको आगे हल करते हैं तो इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो y की पावर x की पावर ab इस सवाल का आंसर प्राप्त होगा। अब इसी क्रम में अगला सवाल है हमारा a की पावर 2 × b की पावर -1 की होल पावर 1/2 और ये है a की पावर -1 × b की पावर 2 की रेस्ट पावर -1/2। जब इसको हम हल करेंगे तो देखो इसके लिए वही फॉर्मूला, a की पावर m की पावर n अगर हो तो a की पावर mn कर देते हैं, mn कर देते हैं। वही फॉर्मूला इस जगह पर है तो इसे देखो करेंगे 2 × 1/2 × b की पावर
-1 इंटू 1/2 इंटू ए की पावर -1 इंटू -1/2 और इंटू बी की पावर 2 इंटू -1/2। देखिए 2 से तो ये 2 कट जाएगा, तो ए इंटू बी की पावर कितना रह जाएगा, -1/2 इंटू ये करेंगे तो देखो ए की पावर 1/2 और इंटू बी की पावर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा -1। तो हम देख रहे हैं कि देखो ए और ए दोनों के बेस समान है, इसलिए ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1/2 इंटू बी की पावर -1 इंटू बी की पावर -1/2। तो देखिए ये धनात्मक घात हैं, ये ऊपर ही रहेंगी, तो इनको ए की पावर 1 इंटू ए की पावर 1/2 बट्टे बी की पावर 1 इंटू बी की पावर 1/2। अब इसमें हम वही फॉर्मूला लगाते हैं कि ए की पावर m इंटू ए की पावर n अगर दिखाई दे तो ए की पावर m प्लस ए की पावर n कर देते हैं। इसे जब हम हल करेंगे तो देखिए 1 + 1/2 बट्टे बी की पावर 1 + 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, तो ए की पावर 3/2 बट्टे बी की पावर 3/2। इसे यहीं छोड़ सकते हैं, या और हल करना हो तो इसे ए बट्टे बी की पावर 3/2, यही इस सवाल का आंसर होगा। इसी क्रम में चौथा सवाल अब देखते हैं कि इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है 625 ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर -2 की रेस्ट पावर -1/4। तो पहले हम इस घात को धनात्मक बनाएंगे तो ये घात ऊपर चली जाएगी, तो इस सवाल का रूप लिख जाएगा 625 ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 2। नीचे से घात जब ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि -1/4 इसकी पावर लगी हुई है, तो अब इसको इसी सूत्र के अनुसार -n दिखाई दे तो 1/a की पावर n कर देते हैं, तो उस हिसाब से इसको लिखेंगे तो 1/625 a की पावर 4 इंटू बी की पावर 2 की होल पावर 1/4 कर देते हैं। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 1/625 का मतलब 5 की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 2 और इसकी होल पावर 1/4। अगर हम इसे हल करें तो 1/5 की पावर 4 की पावर 1/4, ये वाली घात इस जगह पे आ जाएगी। ए की पावर 4 की पावर 1/4 इंटू बी की पावर 2 की पावर 1/4। आगे बढ़ते हैं, 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 4 से ये 4 कट जाएगा और 2 दूनी 4, तो ये हमको प्राप्त होगा 1/5 ए बी की पावर 1/2। ये इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है और इसमें लिखा हुआ है सरल कीजिए। तो हम ये सिंपल है, इसको हम जब करेंगे तो 64 के फैक्टर करते हैं तो 4 × 4 × 4 बट्टे 25 के 125 के करेंगे 5 × 5 × 5। इसकी पावर जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2/3। इसको जब हम हल करेंगे तो 4 की पावर 3 बट्टे 5 की पावर 3 -2/3। और आगे हल करते हैं, ये दोनों पे पावर लगी हुई है तो 4/5 की पावर 3 की पावर -2/3। इस 3 से इस 3 को कट कर देते हैं तो 4/5 की पावर ये रह जाएगा हमारा -2। और इस घात को जब हम पॉजिटिव करते हैं 5/4 की पावर ये हो जाएगा हमारा 2। अब इसको आगे हल कर देते हैं, 5 × 5 बट्टे 4 × 4 बराबर 25/16। इस सवाल का फाइनल आंसर होगा। अगला सवाल है 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर 2/3। तो बच्चों अभी हमने आपको बताया था कि किसी की भी पावर 0 लग रही हो उसका मान सदैव 1 होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 इंटू 4 की पावर -1 है, तो हमने आपको बताया था कि यदि ए की पावर -n हो तो इसे 1/a की पावर n कर देते हैं, तो ये हमारा 1/4 हो जाएगा। प्लस 8 को हम तोड़ते हैं तो 2 × 2 × 2 की पावर 2/3। इसका इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1/4 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 की पावर 2/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा
तो आगे हमको प्राप्त होता है 1/4 प्लस 2 की पावर 2। तो ये हमको मिलेगा 1/4 प्लस 2 की पावर 2 का मान हो जाएगा 4। इसको बट्टे बन कर लेते हैं, एलसीएम 4 हो गया, 1 एकम 1 प्लस 4 चौक 16 बराबर 17/4 इस सवाल का आंसर होगा। थर्ड पार्ट है इसका 27 की पावर माइनस 27 की पावर 1/3 इंटू 8 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 1/4। तो 27 को जब हम हल करते हैं तो -3 इंटू -3 की पावर 1/3 इंटू 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर -2/3 डिवाइड बाई 4 की पावर -1 है। इससे हमने पिछले सवाल में भी किया था, इसको 1/4 कर देते हैं। इससे जब हम देखेंगे आगे तो -3 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 3 इंटू -2/3 डिवाइड बाई 1/4। तो 3 से ये 3 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कटेगा, तो -3 इंटू 2 की पावर -2 डिवाइड बाई 1/4। अगर इसको हम हल करते हैं तो -3 इंटू ये वाला सवाल हमारा बदल के 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 1/4। इसको जब हम हल करेंगे तो ये बच्चे हो जाएगा -3/2 दूनी 4 डिवाइड बाई 1/4। अब आपने देखा होगा कि अगर A/B डिवाइड बाई B/C अगर आपको मिलता है तो इसे हल करते वक्त A/B इंटू C/B कर देते हैं। इसी क्रम में इसको करेंगे -3/4 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई का चिन्ह और इस फ्रैक्शन को पलट देते हैं 4/1। 4 से ये 4 कट जाएगा, माइनस का 3/1 इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है बच्चों 4 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 2/3 प्लस 16/25 की पावर 1/2 माइनस में। तो इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो 4 की पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4, 3 इंटू 8 को जब हम फैक्टराइजेशन के तौर पर तोड़ेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2/3 प्लस इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो इससे 25/16 की पावर 1/2 कर देंगे। 4 चौक 16 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2/3 प्लस इसको हम कर देते हैं 5/4 की पावर 2 की पावर 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 16 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 रह जाएगा प्लस 5/4। 16 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5/4। तो ये हमको सवाल प्राप्त होगा 16 प्लस 4 × 12 प्लस 5/4। 16 और 12 हो जाएंगे 28 प्लस 5/4 बट्टे बन कर दो, एलसीएम इसका 4 का 28 में गुणा करेंगे तो 112 प्लस 5 बराबर 117/4 इस सवाल का आंसर हो। अगला सवाल अब 27 की पावर 5/3 है, तो जब हम 27 के फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर 5/3 माइनस 4 की पावर 0 का मान हमने आपको बताया था कि या तो a की पावर 0 है, x की पावर 0 है, 10 की पावर 0, कोई भी नंबर हो, अगर किसी की पावर 0 लगी हुई है तो उसका मान सदैव 1 होता है। -9 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 की पावर 1/2। अब इसको जब हम हल करते हैं तो 3 की पावर 5/3 माइनस 1 माइनस 3 की पावर 2 इंटू 1/2। इस 3 से ये 3 कट जाएंगे, इस 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब बचेगा 3 की पावर 5 माइनस 1 माइनस 3। अब 3 की पावर 5 का मान जब हम निकालते हैं, 3 की पावर 5 के लिए इसे रखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 × 9 × 27 × 81 × 243। 3 की पावर 5 का मान हो गया 243, 3 और 1 हो गया 4। अब 243 में से 4 को हम घटा देते हैं तो उत्तर मिलेगा 201।
39 ये इस सवाल का आंसर होगा। ये इस एक्सरसाइज की पहली वीडियो बच्चों, अगला पार्ट आपको जल्द ही मिलेगा।